हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी कोर्स के बारे में। लगभग इसके अंदर हम 5000 वर्ड करेंगे, इनफैक्ट मोर ज़्यादा ही करेंगे, 5000 से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये क्लास है, ये जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी यूट्यूब पे चैनल हैं, उन सबसे बिल्कुल अलग क्यों है? सबसे पहली चीज़, नो पेन ड्राइव कोर्स, नो फीस, नो प्रमोशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंटेंट जो होगा वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का होगा। और इस क्लास के बाद ही आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाएंगे जो आपने शायद 3 से 4 महीने या 1 साल के किसी सेंटर के, कोचिंग सेंटर की क्लासेस से नहीं सीखा होगा। आई कैन बेट विद यू, आई कैन अश्योर यू, दिस क्लास विल डेफिनेटली हेल्प यू। बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प करने वाली है। और मैंने तो साफ लिखा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे तो डोंट लाइक, डोंट सब्सक्राइब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अच्छी ना लगे तो ब्लॉक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड, जिनको आप अपना चाहते हो, जिनको चाहते हो कि वो ग्रो करें। क्या क्या कवर करेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, सब कुछ करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कराऊंगा कि वर्ड का यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस के अंदर। यही तो नहीं कराया जाता। देखिए, सबसे पहले चीज़, वोकेबलरी स्टिमुलस। स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी कोर्स को। स्टिमुलस की बात की जाए, स्टिमुलस का मतलब होता है बूस्ट। बूस्ट मतलब क्या है? एनर्जाइज करना, यू नो, एक्टिव कर देना उसको, ठीक है, इंसाइट कर देना, जिससे कि क्या करे, वो तेज़ी से काम करे। जैसे कि आपको पता ही है, 20 लाख करोड़ का पैकेज आया हमारे लिए। हमारी जीडीपी क्या हो चुकी थी? ख़राब हो चुकी थी, ब्रेक लग चुका था, ग्रो नहीं कर रही थी। तो उसको बूस्ट देने के लिए क्या लेके आए हमारे नरेंद्र मोदी जी सरकार? हमारे लिए लेके आई 20 ट्रिलियन का हमारे लिए स्टिमुलस लेके आई, मतलब 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आई। सबसे पहले वर्ड जो आपको पढ़ना है आज वो है इटाइमोलॉजी, प्रीफिक्स और सफिक्स। सबसे पहले बात करते हैं इटाइमोलॉजी होता क्या है। इटाइमोलॉजी होता है, देखिए, इटाइमोलॉजी रेफर्स टू द ओरिजिन और डेरिवेशन ऑफ वर्ड। कोई भी वर्ड जो आज आपके सामने आया हुआ है डिक्शनरी के अंदर या आपकी मोबाइल की डिक्शनरी के अंदर, वो वर्ड एकदम से नहीं आ गया है। वो बहुत सारी जगह से आया है। कोई ग्रीक वर्ड है, कोई लैटिन वर्ड है, कोई कहीं से आया है, फिर उसके अंदर कोई सफिक्स लगा, प्रीफिक्स लगा, फिर उस वर्ड को बनाया गया और फिर उसको आज यूज़ किया जा रहा है। और कुछ सारे ऐसे वर्ड है जो जैसे ओरिजिन में पुराने यूज़ किए जाते थे, आज भी ऐसे किए जा रहे हैं। तो जो ये आज जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उस वर्ड को हम बोलते हैं टाइमोलॉजी, कि आज वो कैसे बन के आ गया। ठीक है गाइज? ठीक है, तो सिंपल भाषा में बोला जाए, वर्ड का ओरिजिन जहाँ से होता है उसको हम बोलते हैं टाइमोलॉजी। नेक्स्ट, प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है एन अफिक्स अटैच टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। ऐसा कोई भी, मतलब वर्ड, फ्रेज या कोई भी चीज़ के आगे लगने वाला वर्ड जो उसका मीनिंग बदल दे या मीनिंग उससे डिपेंड कर जाए, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा बहुत सारे। कोई भी, किसी भी वर्ड के आगे लगने से, बेस के, फ्रेज के आगे लगने से जो वर्ड का मीनिंग डिफरेंस कर दे या मीनिंग में कोई बदलाव लाए, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी वर्ड जो बाद में लगता है उसको बोलते हैं हम क्या? सफिक्स। वर्ड के बाद में, बेस के बाद में, फ्रेज के बाद में, ठीक है। एक वर्ड ईजी, ईजी आपने देखा होगा इंग्लिश की बुक में लिखा होता है एग्जाम्पलरी ग्रेशिया। इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पलरी ग्रेशिया को आज हम तो सिर्फ क्या बोल देते हैं? एग्जाम्पल ही तो बोल देते हैं गाइस। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये वर्ड आज डेरिवेट होके, ठीक है, बन गया है एग्जाम्पल। ठीक है गाइज? एटाइमोलॉजी की बात की जाए, द रूट ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश का रूट वर्ड है, ये बना था एंगल से। देखो, एंग्लोमेनिया सुना होगा आपने, एंग्लो कम्युनिटी सुना होगा। तो एंग्लो कम्युनिटी क्या होती थी? ब्रिटिश की, अंग्रेजों की, जर्मन की। तो एंगल विच केम फ्रॉम द एंशियंट जर्मैनिक ट्राइब, जर्मैनिक ट्राइब से निकला था ये वर्ड एंगल। ठीक है, हु स्पोक अ लैंग्वेज, जो भाषा बोलते थे, ठीक है, जो एक भाषा बोलते थे, लेटर बिकम इंग्लिश। क्या बनी वो? इंग्लिश बनी। जो आई एस एच है, देखो इसके अंदर आई एस एच है, किसके आगे लगा हुआ है? ये इंग्लिश के आगे, इंग्ल के आगे लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इस जस्ट ए सफिक्स, एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है भाषा, जिसका मतलब होता है सिर्फ भाषा। तो क्या हो गया? इंग्लिश का जो एटाइमोलॉजी है, एंग्लो से बनकर आई एस एच लगकर आज वो बन गया हमारा इंग्लिश। तो इसी तरीके से एटाइमोलॉजी काम करता है। बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स ऐसा कोई भी वर्ड जो आगे लगता है, जैसे लिखा है यहाँ पे डू, करना। तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? मत करो, कैंसल। तो अनडू हो जाता है। ये अन ने क्या कर दिया? वर्ड का मीनिंग चेंज कर दिया। एडवांटेज लिखा है, डिस लगा दिया, डिसएडवांटेज। फायदा, जिसमें फायदा ना हो, डिसएडवांटेज। लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, 90% बच्चों को नहीं पता होगा कि लॉकडाउन का अपोजिट वर्ड क्या है। लेकिन लॉकडाउन का अपोजिट वर्ड होता है डी लॉकडाउन। और ये कैसे बन गया डी लॉकडाउन? क्योंकि डी लगने से, डी ई लगने से ये वर्ड इसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे डी ई क्या है? यहाँ पे डी ई क्या है मेरा? प्रीफिक्स। टॉलरेंट, इंटॉलरेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनसाइड, आउटसाइड, ये सारे क्या है? हमारे प्रीफिक्स। आगे वर्ड लग रहा है इनके, ठीक है। अब बात करते हैं सफिक्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सफिक्स तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, बच्चों को यही नहीं पता होता। देखिए, एक वर्ड है करेज। करेज का मतलब सबको पता है, करेज का मतलब होता है साहस। बहुत ही बढ़िया।
करेजियस का मतलब भी साहस और करेजियसली का भी मतलब साहस, बट द डिफरेंस इज करेज, करेजियस, करेजियसली में डिफरेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। करेज बात की जाए तो करेज होता है हमारा नाउन, करेजियस क्या होता है, करेजियस होता है हमारा एडजेक्टिव, और करेजियसली क्या होता है हमारा एडवर्ब। ये कैसे पता लग रहा है, अगर आपको किसी भी इंग्लिश के वर्ड में ओ यू एस मिल जाए तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा 99% केस में, अगर एल वाई मिल गया तो 99% केस में क्या मिलेगा, वो एडवर्ब मिलेगा। सिंपल है। तो करेज, करेजियस, करेजियसली ये नहीं कराया जाता हुआ क्लासेस में। और सेंटेंस बना देता हूँ मैं आपके लिए, देखो एक सेकंड के अंदर। जैसे नाउन है, नाउन तो कोई थिंग होता है, थिंग की तरह यूज़ करो। जैसे आप बोलोगे आई हैव कार, मेरे पास कार है, कार नाउन है। आप ये भी तो बोल सकते हो आई हैव करेज टू डू दिस टास्क, मतलब इस टास्क को करने का मेरे अंदर साहस है। क्या है आपके पास, एक चीज़ है करेज, तो यहाँ पे करेज क्या है, नाउन। अब दूसरा सेंटेंस बना लेते करेजियस का। नेक्स्ट, शी इज करेजियस गर्ल, वो कैसी लड़की है, बहादुर। गर्ल के बारे में बता रहा है, गर्ल नाउन है, और नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो करेजियस क्या है, एडजेक्टिव। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा नाउन के बारे में क्यों बता रहा है, ये सब मैं आगे कराऊंगा, लेकिन जो पढ़ चुके हैं बच्चे, जिनको थोड़ी सी नॉलेज है, उनके लिए ये समझ में आ जाएगा। और लास्ट है करेजियसली, आप लिख देंगे शी फोर्ट, कैसे लड़ी वो, बहादुरी से। तो क्या हो जाएगा, शी फोर्ट करेजियसली, एल वाई। यहाँ पे फोर्ट वर्ब होती है, फाइट, फोर्ट, फोर्ट, फोर्ट के बारे में बता रहा है, तो करेजियसली। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि करेज। अब एक वर्ड और लिख लो, जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे करेजियसनेस। तो देखो एक ही वर्ड का मैंने कितने सारे वर्ड बना दिए, कैसे, सफिक्स की मदद से। यहाँ ओ यू एस लिखा, यहाँ एल वाई लिखा, या एन ई डबल एस लिखा। तो करेजियसनेस भी क्या है मेरा, नाउन, और करेज भी क्या है, नाउन। करेजियस एडजेक्टिव और करेजियसली एडवर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट, हैप्पी क्या होता है हमारा, हैप्पी होता है हमारा एडवर्ब होता है क्या, एल तो वाई तो लगा नहीं, तो एडवर्ब तो नहीं होगा। नाउन होता है क्या, आप ये नहीं बोल सकते आई हैव हैप्पी, नहीं बोल सकते। आप ये बोल सकते हो आई एम हैप्पी, अपने बारे में बता सकते हो। और अपने बारे में जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता हूँ क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव। हैप्पीएस्ट भी क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, ये भी कराया जाएगा आपको आगे। हैप्पीली का क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आप पढ़ा दिया है, एल वाई लगने से क्या बन गया, ये एडवर्ब। कॉन्टिमेशियस क्या होता है, कॉन्टिमेशियस का मतलब होता है, ओ यू एस लग गया सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, एडजेक्टिव है। एल वाई लग गया, ये क्या हो जानी चाहिए, पता लग जानी चाहिए आपको, एडवर्ब है। कॉन्टिमेशियसनेस क्या बन जाएगा, नाउन, ये तो क्लियर हो गया। कॉन्टिमेशियस का मतलब होता है द वन हु डजेंट फॉलो यू, जो आपको ओबे ना करे, रिबेल करे, विद्रोह करे, उसको बोलते हैं हम कॉन्टिमेशियस। सिंपल वर्ड नहीं है, टफ वर्ड है, वोकैबलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। तो ये मैंने आपको बताया कि एक क्लास में जो नहीं सिखाया जाता, मैंने जो देखा है 50% क्लासेस में तो ये चीज़ बताई नहीं जाती जो मैंने लास्ट में करा दी है। जैसे नाउन तो पढ़ाया उन्होंने, या फिर एडजेक्टिव कराया, एडजेक्टिव के अंदर उन्होंने या एडवर्ब पढ़ाया, एलवाई तो बता दिया, एलवाई लगता है, लेकिन साथ साथ उस जो एडवर्ब उन्होंने बताया, क्या उस एडवर्ब का उन्होंने नाउन बताया, क्या उस एडवर्ब का उन्होंने एडजेक्टिव बताया, नहीं बताया होगा। गाइस यही डिफरेंस है क्लास में, जिनका पर्पस सिर्फ पैसे कमाना और जिनका पर्पस सिर्फ नॉलेज बढ़ाना। तो माय पर्पस इज़ टू इम्प्रूव योर नॉलेज, सिर्फ यही पर्पस है। ठीक है गाइस, देख लेते हैं आगे। अब बात करते हैं रूट वर्ड की। रूट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, रूट वर्ड मीनिंग, ठीक है। इनका मतलब होता है इंटरनल, एक्स का पहले आपको ये लिखने हैं सारे, फिर सुनना है। एक्स का मतलब आउटसाइड, एम बी का मतलब बोथ, अभी मैं इनसे वर्ड बनाऊंगा बहुत सारे। टर्न मतलब होता है वर्ड का, मिस मतलब हेट, अगर एम आई डबल एस है उसका नहीं, सिंगल एस का। फिल का मतलब लव, एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, गेमी का मतलब मैरिज, मोनो का मतलब सिंगल, सोम का स्लीप, लोक और लोक का मतलब टॉक, बातें करना, कैको का बैड, ग्राफ का राइटिंग, कैली का बैड, लोग का स्टडी, डर्म का स्किन, ऑफ का व्यू, गाइनी का वुमेन, एंड्रू का मैन, फोन का साउंड, मोर्ट डेथ, मोल का सॉफ्ट, मेनिया मैडनेस मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा करने की इच्छा होना, लूम या लस का मतलब होता है शाइनिंग, एर का एरर, बेल वॉर और जोक फनी। तो ये तो रूट वर्ड है, और ये आपको याद करने का, जिनको नहीं आते, हालांकि पता होगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन जिनको नहीं आती है उनको याद करने डायरेक्टली, क्योंकि इनसे बहुत सारे वर्ड बनने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे 100%। सबसे पहले देख लो, इनकी बात की जाए, मैं वर्ड बना देता हूँ कुछ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इंट्रोवर्ट, ठीक है। एक मैंने लिखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ठीक है गाइस। एक मैंने लिखा है यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। अब देखो 3 वर्ड बनाए मैंने, वैसे तो इनकरेक्ट भी बनेगा, लेकिन इनकरेक्ट में जो इन होगा ना वो प्रीफिक्स का काम करेगा, रूट का काम नहीं करेगा। रूट का मतलब होगा जिसका मतलब सिर्फ इंटरनल साइड से हो, अंदर की तरफ से। देखो इन का मतलब अंदर,
यहाँ पे मैंने लिखा वर्ट, वर्ट का मतलब होता है टर्न। तो टर्न का मतलब जिसका झुकाव अंदर की तरफ हो, मतलब वो पर्सन क्या है, शाय। तो इंट्रोवर्ट वो पर्सनैलिटी होती है गाइस जो शाय होती है, ज़्यादा बोलती नहीं, अंदर ही रहती है। इंट्रोडक्शन में किसके बारे में आप बताते हो, अपने बारे में, तो आप सेल्फ स्पीक। एक्सट्रो में एक्स का मतलब बाहर, वर्ड का मतलब बातें करना। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर की बताएगा, बोल्ड होगा, जो सबसे बातें कर सकता है, वो क्या हो जाएगा हमारा, बोल्ड। ठीक है। लेकिन आप लोग इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो गाइज, हम सब जो हैं, हम सब ना इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट है, होंगे बहुत सारे बच्चे भी, लेकिन जनरली हम सब क्या है, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है बोथ। देखो लिखा है ना, एम्बी का मतलब क्या लिखा मैंने, बोथ। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या है, इंट्रोवर्ट भी है और जो क्या है, एक्सट्रोवर्ट भी क्या है। जैसे अगर हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट। लेकिन अगर हम मेट्रो में जा रहे हैं, कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, तो हम क्या बनते हैं, इंट्रोवर्ट, कम बातें करते हैं। तो यही फ़र्क होता है। एम्बीवर्ट, एमबी से क्या बन गया, डबल हो गया। ठीक है। तो एमबी का मतलब होता है बोथ, तो इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट भी, सिंपल है। बात करते हैं एक्स, एक्स का होएगा आप लोगों को। जैसे कि एक वर्ड मैं सिखाता हूँ आपको, एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है बहिष्कार करना, बाहर कर देना, तो इसको याद कर लो, एग्जाइल का मतलब बाहर कर देना। ठीक है, डन। बोथ का तो आपने देख लिया, बोथ का एक वर्ड आपने देखा, एम्बीवर्ट। और वर्ड लिख लो। एक वर्ड होता है एम्बीवेलेंट, एक होता है वर्ड एम्बीग्यूटी। ठीक है, नाउन बन जाएगा ये। एक होता है इसका एम्बिगुअस। इन सब का मतलब होगा ऐसा कोई भी वर्ड जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकले, एक से ज़्यादा मीनिंग निकले। और अगर एक से ज़्यादा मीनिंग निकलेगा तो वो वर्ड क्या बन गया हमारे लिए, अनक्लियर, जिसको समझ में ना आए। तो याद रखना, एम्बीवेलेंट, एम्बिग्विटी, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर। ठीक है, जिसका समझ में ना आए, क्यों, क्योंकि दो मीनिंग देता है वो, इसलिए यहाँ पे अनक्लियर है गाइस, ध्यान रखना। वर्ड का मैंने आपको बता ही दिया। मिस का देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मैंने लिखा यहाँ पे माइसोगाइनिस्ट, ठीक है, मिस का मतलब आपको पता लग गया क्या होता है, हेट। गाइनी का मतलब मैंने यहाँ लिखवाया, गाइनी का मतलब क्या होता है, वुमेन। तो ऐसा व्यक्ति, द वन, मैं लिख देता हूँ, द वन हु हेट्स वुमेन। अब ये हेट का मतलब क्या, फेमिनिस्ट नहीं होगा, जो वुमेन्स के इक्वल राइट में बिलीव नहीं करेगा, इस तरीके से। ठीक है। एक वर्ड और लिख देते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, एग्जाम में भी आता है गाइस ये वाला। मिसेंथ्रोप का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे एंथ्रोप, कहीं पर होगा देखो। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, मानवता। तो मिस माने हेट, जो ऐसा व्यक्ति जो मानवता से हेट करता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो वो क्या इंसान है, सेल्फिश गाइस। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे, अभी इतना जो मैं करा रहा हूँ करें। फिल लिख दिया मैंने, फिल में याद कर लीजिए, फिलेंथ्रोप। ठीक है, फिल माने लव, एंथ्रोप मतलब क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, और जो मैनकाइंड से प्यार करे, लोगों की मदद करे। अक्षय कुमार ने 150 करोड़ रुपए दिए, अजीम प्रेम जी ने बहुत सारा पैसा डोनेट किया, बहुत सारे लोग पैसा डोनेट करें। तो फिलेंथ्रोप क्या है, फिलेंथ्रोप काइंड पर्सन है, जो लोगों की मदद करते हैं। और एक और वर्ड याद कर लीजिए, एक वर्ड होता है फिलेंडरर। फिलेंडर को बोलते हैं दिलफेक आशिक, फिल माने लव, एंड मतलब मैन, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, दिलफेक होता है। फिलेंडर, ये नेगेटिव वर्ड है गाइस, होप सो आप में से कोई भी ना हो, जोक था सर। गैमी का मतलब आपको पता है, मैरिज। अगर मैंने लिखा मोनोगैमी, सिंगल मैरिज। अगर मैंने लिखा पोलीगैमी, ज़्यादा मैरिज, दो से। अगर मैंने लिखा बायगैमी, क्या हो जाएगा, बायगैमी। बायगैमी का मतलब क्या हो जाएगा, डबल मैरिज, सिंपल। सोम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। सोम का मतलब होता है स्लीप। तो अगर एक वर्ड लिखा मैंने, सोमनी लोक्वेंट, SOMN भी आएगा, सॉरी, मैं रब कर देता हूँ इसको। तो इसका बनेगा सोमनी लोक्वेंट, मतलब जो, अब देखो, सो मतलब स्लीप, लोक मतलब बातें, जो नींद में बातें करता है, द वन हु टॉक्स इन स्लीप। ठीक है, नींद में बातें कर रहा, लिख लेना आप लोग, क्योंकि स्पेस नहीं, मैंने लिख रहा। द वन हु टॉक्स इन स्लीप, या फिर जो नींद में बातें करता है। एक और क्या हो जाएगा, सोमनम्बुलिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोमनम्बुलिस्ट कौन होता है, सोमनम्बुलिस्ट होता है द वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। एक वर्ड और होता है इंसोमनिया, इंसोमनिया या इंसोमनिया, क्या होता है, इंसोमनिया क्या होता है हमारा, जिसको नींद ना आए। ठीक है, जिसको नींद ना आए, नींद ना आने के बारे को बोलते हैं तो इंसोमनिया। कैसे लगाइए, इन मतलब, अब यहाँ पे इन क्या है, यहाँ पे ये प्रीफिक्स है, उल्टा हो गया। सो मतलब स्लीप, इन मतलब जो नींद ना आए। ठीक है गाइस, लोग का आपको देख लेते हैं, लोग तो देखो मैंने यहाँ भी यूज़ किया। एक वर्ड होता है लेकोनिक, लेकोनिक का मतलब होता है कम बोलने वाला, ध्यान रख, लेक याद करो, LOC के, कम बोलने वाला। ठीक है, लोग। एक और होता है हमारा लोक्वेशियस,
लोक्वेशियस का मतलब होता है हमारा बातूनी, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करने वाला, ठीक है। एक वर्ड और होता है मैग्नी लोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट, मैग माने बड़ी, लोक मतलब बातें, बड़ी बड़ी बातें करने वाले को हम बोलते हैं क्या, मैग्नीलोक्वेंट। नेक्स्ट कैको मतलब बैड, तो एक वर्ड बन जाएगा हमारा कैकोफोनी। अब फोनी क्या होता है, फोनी मैंने आपको कराया साउंड, तो बैड साउंड हो जाएगी, कर्कश आवाज़ जो आपको अच्छी ना लगे, ठीक है। इसी तरीके से बैड साउंड हो जाएगी। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे कैकोग्राफी, तो कैकोग्राफी क्या हो जाएगी, बैड हैंड राइटिंग, ठीक है, बैड हैंड राइटिंग। और देख लेते हैं ग्राफ का, तो मतलब आपको पता ही चल गया, राइटिंग। ग्राफ का मतलब क्या होता है, लिखना। तो जैसे डेमोग्राफी है, कैलीग्राफी है, जोग्राफी है, ऑटोग्राफी है, या सिस्मोग्राफ है, ठीक है। ये सारे वर्ड बन जाएंगे ग्राफ से। कैली का मैंने करा दिया आपको, लोग मतलब स्टडी, बायोलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, ये सब वर्ड लॉज वाले। डर्म का मतलब स्किन, तो आपको पता हो जाना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है हमारा स्किन स्पेशलिस्ट, जो स्किन का डॉक्टर होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी स्किन की जो क्रीम होती है उसके एंड में भी डर्म लिखा होता है या पहले, तो डर्म का मतलब क्या हो गया, स्किन। ऑफ का मतलब होता है व्यू, तो आप एक और डॉक्टर को याद कर लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल आता है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, आई स्पेशलिस्ट, या फिर हमारे आंखों के डॉक्टर, ठीक है गाइस। गायनी वुमेन पता ही है आपको, गायनाकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग आती है, याद कर लीजिएगा इसको। गायनाकोलॉजी मतलब महिलाओं से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं गायनाकोलॉजी। गायनाकोलॉजिस्ट आईएसटी लगने से क्या बन जाएगा, वो हमारा नाउन बन जाएगा। एंड्रू का मतलब मैन, जैसे फिलेंड्री मैंने पढ़ा। फ़ोन का हमने करा दिया, फ़ोन एक और कर लो, यूफोनी, EOPHNY। तो कैकोफोनी बैड साउंड, तो ईओफोनी क्या हो जाएगा, गुड साउंड, प्लेजेंट साउंड, जिसको सुनकर आपको अच्छा लगे। मोर्ट का मतलब होता है डेथ, तो जैसे आपने सुना होगा कि मोर्टेलिटी रेट जो है कोरोना वायरस की, वो 1 से 3% है, मतलब मृत्यु दर। तो मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है हमारा, मृत्यु दर। तो मोर्टेलिटी का मतलब होता है हमारा मृत्यु दर, जो मरने की दर होगी उसको हम बोलेंगे मोर्टेलिटी, ठीक है। इसी तरीके से देख लीजिए और वर्ड, आपने देखा होगा हर हॉस्पिटल के अंदर मोर्शुअरी होता है एक। मोर्शुअरी क्या होता है, मुर्दा घर। स्पेलिंग में बताता है, MORTUARY, ठीक है। एक होता है मोराटोरियम, जो रुक जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और एक वर्ड होता है मोरीबंड। मोरीबंड का मतलब क्या होता है, जो मरने वाला है। इसी तरीके से ध्यान रखना, आपको सबको याद करने, मोर। मोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल का मतलब होता है सॉफ्ट करना, तो मोल से रिलेटेड वर्ड क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा मोलिफाई, ठीक है, मोलिफाई, एमोलियंट, ठीक है, ये सारे वर्ड हो जाएंगे हमारे सॉफ्ट करने से, ठीक है गाइज। मेनिया मैडनेस, जैसे मैंने अभी लिखवाया मैगलोमेनिया, जैसे मैग्नीलोक्वेंट लिखवाया, अगर मैं लिख दिया यहाँ पे, अभी लिखवा दो, मैग्लोमेनियाक मतलब घमंडी। लूमिनस, देखो आपने एक ऐड देखी होगी लूमिनस बैटरी की, उसका नाम लूमिनस क्यों है, क्योंकि वो चमकती है, तो लूमिनस इसलिए रखा गया। और लस एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, लस्ट्रस होता है वो, लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, चमकीला होता है वो हमारा। नेक्स्ट लिखा हुआ है एर, एर का मतलब क्या होता है, एरर। बेल, बेल मतलब वॉर, तो दो बहुत सारे वर्ड बनते हैं इससे, तो बेलिकोज मतलब झगड़ालू, ठीक है। एक वर्ड और होता है बेलीजेरेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेलीजेरेंट एसएससी में आया हुआ दोनों, और देख लो, रिबेल या फिर रिबेलियन। और लास्ट वर्ड रूट वर्ड से, जोक का मतलब क्या होता है आपको पता है, जोक कर रहा है, फनी, तो ये तो याद कर लो सारे, मैंने पहले ही बताए थे, जोकोज, जोकंड, जोली, जोवियल, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, फनी। तो ये रूट वर्ड है हमारे किससे, फन से रिलेटेड। और ठीक है गाइस, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं इनके लिए आज के जो 2 वर्ड ऑफ द डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, तो इनको करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए स्टिमुलस, मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था, बूस्ट करना। इसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट राउजेज और इंसाइट एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को चलाने में, भड़काने में, तेज करने में जो हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं स्टिमुलस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये नाउन है, इसको कैसे यूज करेंगे आगे करेंगे, अभी मैं आपको बिगिनिंग करा रहा हूँ। सिनोनिम्स देख लो बहुत सारे, बूस्ट का मतलब बढ़ाना, एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, इम्पेटस का मतलब भी बढ़ाना, इम्पल्स का बढ़ाना। इंसेंटिव देखिए, आपको पता है रेलवे में, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे इंसेंटिव क्यों मिलते हैं, सोचा कभी आपने,
खर्च करने के लिए नहीं। इंसेंटिव का एक मतलब होता है मोटिवेट करना। जब मुझे ये पता चलेगा कि मेरा बॉस मुझे इतना पैसा देता है, इतनी चीज़ें देता है, तो मैं उससे क्या होऊंगा, मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से काम करूंगा। इंसाइटेशन भड़काना, मोमेंटम ग्रो करना। इंस्टिगेट का मतलब भड़काना, स्पर का मतलब एक्साइट करना, प्रोवोकेशन का मतलब भी भड़काना। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भड़काना, भड़काने से मतलब ये नहीं कि अभी ये स्टिमुलस भी भड़काया जा रहा है, मतलब किसी भी चीज़ की स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब इसको आप नेगेटिव में भी ले लो, स्पीड बढ़ा रही है, आप थोड़े से लेट हो रहे हो तो आपने स्पीड बढ़ाई तो पॉजिटिव। लेकिन अगर आप किसी को हराने के लिए स्पीड बढ़ा रहे हो या गाड़ी किसी को पीछे से कर दिखाने के लिए स्पीड बढ़ा तो गलत है। बढ़ाना अच्छा भी होता है और बढ़ाना गलत भी हो सकता है। तो अगर भड़काना है, नेगेटिव वर्ड है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टिगेट करना, स्पर, प्रोवोकेशन, ठीक है, इंसाइट करना, ये सब भड़काने से मतलब होते हैं। पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एनकरेज करना, बूस्ट करना, ये सब वर्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो काउंटर इंसेंटिव जैसे होता है ना, अटैक को हम क्या करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं, मतलब दोबारा उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इंसेंटिव दिया, डिस इंसेंटिव मतलब नहीं दिया, रिलैक्स कर दिया। पेसिफाई, पेसिफिक ओशन सुना होगा आपने, शांत कर देना। तो एक आप बूस्ट करो, दूसरा शांत करो। वेपिड मतलब फीका, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एसएससी में भी आया हुआ है। टेस्टलेस, इसमें टेस्ट ना मॉडिफाई मतलब कम करना। सेंटेंस बना देते हैं, द सैलरी इंक्रीमेंट इज स्टिमुलस फॉर द एम्प्लॉयज़। जो सैलरी में इंक्रीमेंट हो वो क्या होगा, एक तरीके से बूस्ट का काम करेगा, किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, जो हमारे वर्कर होते हैं। एम्प्लॉयर होता है जो हमें काम देता है, एम्प्लॉयज़ हम सब। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पल, एब्रीवेशन यूज फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में कराया, ईजी, ईजी की फुल फॉर्म आपको बता दी, एग्जाम्पलरी ग्रेशिया। मीनिंग क्या होता है, पैरेलल और क्लोजली सिमिलर में, जिसका सेम मीनिंग हो। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन भी बन सकता है और वर्ब भी बन सकता है। अगर लिखा हुआ है एग्जाम्पल्ड तो वो क्या है, हमारा वर्ब है गाइस, ध्यान रखना इसको। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सैम्पल, सैम्पल मिलता है। इलस्ट्रेशन, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 मतलब एग्जाम्पल। और आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो इंग्लिश में देखा होगा, इंग्लिश की बुक में, लिटरेचर में, फॉर इंस्टांसेस मतलब एग्जाम्पल के लिए। पैराडिम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे बोल सकता हूँ यू आर पैराडिम ऑफ गुड कैरेक्टर, सिंपल वर्ड। प्रोटोटाइप, ये हम जनरली मॉडल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप मोबाइल बना रहे तो मोबाइल का जो ढांचा होगा उसको प्रोटोटाइप बोलेंगे। क्विंट एसेंशियल मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड क्विंट एसेंशियल। एग्जाम्पलीफिकेशन एग्जाम्पल, स्पेसिमन भी एग्जाम्पल की तरह। एक सेंटेंस बना देते हैं, ही सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर द प्लेयर्स। उसने एक चीज़ करी, चीज़ मतलब थिंक करी, तो यहाँ पे ये नाउन है। क्या किया, एक उदाहरण बना किस चीज़ का, प्लेयरों के सामने। अच्छा, नरेंद्र मोदी गेव सेवरल एग्जाम्पल्स, बहुत सारे उदाहरण दिए, क्या दिए, मैं ये बोल सकता हूँ नरेंद्र मोदी गेव मैनी कार्स, नरेंद्र मोदी गेव सेवरल कार्स, तो कार क्या होती है, नाउन। तो यहाँ पर कार्स की जगह मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, तो एग्जाम्पल भी क्या है, नाउन। क्या दिखाने के लिए, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए भारत की। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि अगर कोई वर्ड याद किया तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो नहीं कराई जाती गाइज। इसीलिए आपके एरर में प्रॉब्लम आती है। रूल्स करना, रटना अलग चीज़ है, ग्रामेटिकली सीखना अलग चीज़ है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है गाइज, तो लगभग हमने जो आज रूट वर्ड किया है, उस जो रूट वर्ड किया उसमें लगभग हमने 30 वर्ड किए होंगे, और 30 ही वर्ड हमने लगभग टोटल करके, तो हमने 60 वर्ड आज किए होंगे। तो आज के वर्ड लगभग 60, हालांकि इससे ज़्यादा ही है, मैं काउंट नहीं करा कहीं होगा, तो लगभग 60 वर्ड हमने कवर किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है आज की क्लास के बाद, अगर किसी सेंटेंस में OUS हो, NESSO, ITY हो, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड हमारे बन जाएंगे नाउन। और इन सब वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इन सब वर्ड को हम बोलते हैं सफिक्स, क्योंकि ये पीछे लगते हैं, ठीक है। और जो आगे लगते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। अगली क्लास में प्रीफिक्स पे ज़्यादा जोर देंगे। रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड वो वर्ड होता है जो हमें ये बताता है कि वो वर्ड का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि हर सेंटेंस में उसका मीनिंग वही होता है। तो आपका होमवर्क है सारे रूट वर्ड याद करने हैं। एक चीज़ और याद करनी है, अगर LY लग गया तो वो क्या बन जाता है, हमारा एडवर्ब बन जाता है गाइस, ध्यान रखना इसको। और अगर हमारा NESS अभी बताया मैंने क्या बन जाएगा, वो हमारा नाउन बन जाएगा। तो ये चीज़ें यही डिफरेंस क्रिएट करती है क्लास में और भीड़ से। तो हमने वन वर्ड किए 100 पिछली क्लास में, आज हमने कुछ वोकैबुलरी रखी। अगली क्लास में हम डेली करेंगे, कुछ मैं ऐसे वर्ड ऑफ द डे लेके आऊँगा, रूट वर्ड लेके आऊँगा, फिर वन वर्ड, एडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब करने वाले हैं। तो गाइज बहुत ही हाईली क्वालिटी की चीज़ें होने वाली हैं, आप पढ़ते जाइए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लर्न श्योर, एंड इफ़ यू डोंट लाइक, आपको लगा कुछ भी काम का नहीं है, तो डोंट लाइक, डोंट शेयर, डोंट सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।